रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। सर्दी अपने उरूज पर थी। बाहर चलती हुआ खिड़कियों को हिला रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो तूफान चल रहा था वो इस सर्दी से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि आज मेरे शौहर की दूसरी शादी के बाद पहली रात थी। और किस्मत का मजाक देखो कि हमारा घर इतना छोटा था कि सिर्फ एक ही कमरा था। एक तरफ बेड रखा था और दूसरी तरफ फर्श पर मेरा बिस्तर। मिलिहा फोड़े खामोश लेटी थी, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सामने मेरी सौतन सर झुकाए बैठी थी, हाथों में सुर्ख चूड़ियों, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और चेहरे पर नई दुल्हन वाली शर्म। जबकि मेरा शौहर बार बार इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को जोर से मुट्ठी में पकड़ लिया हो। मैं चाहती थी कि कान बंद कर लूं, आंखें बंद कर लूं, लेकिन इंसान अपनी किस्मत से कहाँ भाग सकता है। फिर अचानक मेरे शौहर ने आहिस्ता से कहा, इतनी दूर क्यों बैठी हो, आज तो मेरे पास आओ। ये सुनकर मेरी सौतन हल्का सा हंस दी और धीमी आवाज में बोली, आप भी ना, कोई देख लेगा। मेरा शौहर फौरन बोला, यह कौन है? और फिर दोनों की हंसी पूरे कमरे में फैल गई। मैं फर्श पर लेटी हर लफ्ज सुन रही थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। कभी चूड़ियों की आवाज आती, कभी लिहाफ हल्का सा हलता, कभी दोनों आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों करते। और जितना मैं इग्नोर करने की कोशिश करती, इतना ही मेरा दिल बेकाबू होता जा रहा था। सर्द रात में भी मेरे हाथ गर्म हो रहे थे। फिर अचानक मेरी सौतन ने शरारती अंदाज में कहा, अगर आपकी पहली बीवी जाग रही हुई तो? मेरा शौहर हंस पड़ा, अगर जाग भी रही होगी तो क्या करेगी? ये जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि कभी कभी खामोशी चीखों से ज्यादा दर्द देती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों की हल्की हल्की हंसी दोबारा शुरू हो गई। मेरे शौहर कभी उसे छेड़ता, कभी वो शर्मा कर लिहाफ में मुंह छुपा लेती, और मैं फर्श पर लेटी सोच रही थी कि मोहब्बत जब तकसीम होती है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। रात गुजरती गई, सर्दी बढ़ती गई, और उन दोनों की कुर्बत भी। कभी मेरी सौतन आहिस्ता से कहती, बस करें, तो कभी मेरा शौहर हंसकर जवाब देता, अभी तो रात बाकी है। उनकी डबल मीनिंग बातें सुनकर मेरा दिल अजीब कैफियत में चला जाता, गुस्सा भी आता, दिख भी होता और एक अजीब बेचैनी भी। फिर अचानक बिजली चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर से आती चांदनी की हल्की रोशनी बाकी थी। मेरी सौतन डर कर फौरन मेरे शौहर के करीब हो गई और वो हंसकर बोला, डरो मत, मैं हूं ना। ये सुनकर मैंने लिहाफ में अपना चेहरा छुपा लिया, क्योंकि यही जुमला कभी वो मुझे कहा करता था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों आहिस्ता आहिस्ता माजी की बातें करने लगे। मेरी सौतन पूछ रही थी, आपने दूसरी शादी क्यों की? और मेरा शौहर हंसकर बोला, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं तो मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया, क्योंकि मैं जानती थी वो इशारा मेरी तरफ था। फिर मेरी सौतन ने शरारती अंदाज में पूछा, और अगर मैं भी कभी नाराज हो गई तो? मेरा शौहर फौरन बोला, फिर तुम्हें मनाने के लिए पूरी रात कम पड़ जाएगी। और दोनों हंसने लगे। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान जिंदा रहते हुए भी अंदर से मर जाता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रात के आखिरी खा अचानक मेरी सौतन ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सर्दी लग रही है। तो मेरा शौहर फौरन बोला, मेरे पास आ जाओ, सारी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। फिर काफ़ी देर तक सिर्फ धीमी हंसी, चूड़ियों की आवाज़ और लिहाफ की सरसराहट सुनाई देती रही। मैं पूरी रात जागती रही और सोचती रही कि औरत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अपने शौहर को किसी और के साथ बांटना उसके लिए आसान नहीं होता। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख लग गई, लेकिन जब उठी तो दोनों सुकून से सो रहे थे। मेरी सौतन के चेहरे पर खुशी थी और मेरे शौहर के होंठों पर मुस्कुराहट। मैं खामोशी से उठी, आईने के सामने जाकर खुद को देखा और पहली बार मुझे लगा जैसे एक ही रात में मैं कई साल बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन फिर अचानक मेरे पीछे से मेरी सौतन की आवाज़ आई, आप नाराज़ हैं? मैंने पलट कर देखा तो उसके चेहरे पर मासूमियत थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती। उस लम्हे मेरे दिल में अजीब सी खामोशी उतर गई, क्योंकि पूरी रात में जिस लड़की से नफरत करती रही वो खुद डरी हुई थी। शायद वो भी इस नए रिश्ते से घबरा रही थी। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, रात भर मुझे लगता रहा आप जाग रहे हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें नींद नहीं आती। ये सुनकर वो खामोश हो गई, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहान देती है जहाँ ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस सब थोड़ा थोड़ा टूट जाते हैं।